Hello everyone. As we know that we have started the chapter alcohol and we were discussing about the chemical properties of alcohol, and in chemical properties we have discussed about the reactions involving the cleavage of OH bond, right? So today we'll discuss about reaction involving the cleavage of carbon and hydroxyl bond, मतलब bond between the carbon and O of hydroxyl groups. ठीक है जी. In these reactions the bond between carbon of alkyl group and oxygen of hydroxyl group gets ruptured, right? And the order of reactivity as per this point of view क्या है? Order of reactivity है tertiary alcohols are more reactive than that of secondary alcohols, which are further more reactive than that of primary alcohol, right? So we can say that tertiary alcohol सबसे ज़्यादा reactive होंगी और प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होंगी. अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर हम पिछली वाले एस्पेक्ट की बात करें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब O और H का बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, इन दैट वेरी केस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वन थिंग दैट इज प्लस आई इफेक्ट. सो हम इसको भी प्लस आई इफेक्ट के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे? सो एक्सप्लेनेशन में क्या है? The above order of reactivity can also be explained in terms of plus I effect of alkyl groups. As we move from primary to secondary to tertiary alcohols, the number of alkyl groups attached to carbon carrying OH group increases. Due to this, the electrons of carbon and hydroxyl bond are pushed more and more towards the oxygen. As a result, carbon and hydroxyl bond becomes more and more polar. सो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं इसको सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? बेसिकली एज वी नो दैट वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, वी आर हैविंग आर सी ओ एच. ठीक है जी, यही फॉर्मूला है हमारे पास, राइट? सो अगर मैं इसकी पोलैरिटी की बात करूं, ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल. इसी तरीके से अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ड्रॉ करूं, इन दिस वेरी केस यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, R R H O H. दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. एंड लास्ट पे मैं ड्रॉ करूंगी टर्शियरी अल्कोहल. अब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है? सिंपल सी बात है बेटा, जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, राइट? जब अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कार्बन पे शिफ्ट कर रहा है, दैट मीन्स कार्बन पे जो है नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब कार्बन पे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो नहीं सकते, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ. अब ऑक्सीजन की तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इट बिकम्स मोर पोलर. ठीक है, जितना ज़्यादा ये चार्ज आता जाएगा उतना ज़्यादा ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा पोलर होता जाएगा, राइट? और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स गेन करके निकलने की. इन द सेम वे यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, मतलब और ज़्यादा चार्ज इस पर नेगेटिव हो गया, और मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर शिफ्ट होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा. टर्शरी में सबसे ज़्यादा है अल्काइल ग्रुप, ये वाला कार्बन जो है तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, दैट मीन्स ये बॉन्ड जो है ये सबसे ज़्यादा पोलर हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इज द बेसिक रीजन जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सेकेंडरी, विच आर फर्दर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ प्राइमरी. सो सबसे कम रिएक्टिव क्या होंगी हमारे पास? हमारी प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं सबसे कम रिएक्टिव होंगी. आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड्स. सो इसमें क्या है? अल्कोहल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हेलाइड्स टू फॉर्म अल्काइल हेलाइड्स एंड वाटर. देखिए हमारे पास अल्कोहल है, इसकी हम अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? अल्काइल हेलाइड प्रोड्यूस होगी और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा, राइट?
इसी तरीके से जैसे यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, HCl गैस के साथ इसकी है, एनहाइड्रस ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी। आगे आपको नीचे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स इज गिवन। हैलोजन एसिड्स की अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड इज HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl। ठीक है, और हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल्स ऑलरेडी हमें पता है, टर्शरी आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सेकेंडरी विच आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ प्राइमरी, राइट? So we will further move towards our next aspect that is mechanism of the reaction is believed to be followed। अब mechanism क्या है methanol के केस में? SN1 mechanism, R OH alcohol is there, HX is there, right? So इसका अगर मैं कॉपी पे आपको mechanism करके दिखाऊं तो that will be comparatively more easy than that of doing it in a book way। So बेसिकली है क्या मैकेनिज्म में? सबसे पहले हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप में वी आर हैविंग दिस, एज वी नो दैट यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, अल्काइल हैलाइड है, राइट? इन द फर्स्ट स्टेप ये जो होगा ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, राइट? इसमें होगा क्या? अब हमें पता है कि अगर मैं इसको किसी भी मीडियम में डालती हूँ अल्काइल हैलाइड को, इट विल डिसोशिएट इनटू H positive and X negative, right? H positive and X negative। तो ये वाला जो H positive है ये कहाँ पे जाएगा? लोन पेयर पे जाएगा, right? या फिर अगर मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा इजी करके लिखूं तो सिंपली ROH प्लस HX, जहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड बोल रही हूँ, जहाँ पे हमारा एसिड है, ये हैलाइड ग्रुप है विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकल जाएगा, राइट? X नेगेटिव निकल गया, राइट? और जो ये H पॉजिटिव है ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा यहाँ पे, राइट? और हमारे पास क्या बन जाएगा? ROH H। एज वी नो दैट अगर हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज कर भी लिए हैं तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग विद वन लोन पेयर। ठीक है जी, क्लियर है? दिस इज स्टेप 1। अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 क्या बोलता है कि अब ऑब्वियसली इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इतना स्टेबल तो होगा नहीं, ठीक है? सो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? सो आई विल राइट इट लाइक दिस ओनली, ROH पॉजिटिव along with वन लोन पेयर, राइट? ये भी रिवर्सिबल है। इसमें क्या होगा? जो ऑक्सीजन है ये वाला इलेक्ट्रॉन्स लेके H2O की फॉर्म में निकल जाएगा और मेरे पास पीछे क्या बचा? R पॉजिटिव, दैट इज कार्बोकेटायन, राइट? और लास्ट में जो हमारा स्टेप 3 है उसमें क्या हुआ? हमारा जो ये R पॉजिटिव था और यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन में X नेगेटिव निकला था ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे एंड वी विल बी गेटिंग आर अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? सो ये 3 स्टेप रिएक्शन है जैसे SN1 में होती है। हुआ क्या? इसका जो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था हैलाइड ग्रुप, ठीक है? तो ये क्या किया? इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर को लेके यहाँ पे लग गया, राइट? सो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और X नेगेटिव बाहर निकल गया। स्टेप 2 में जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज होगा बाय टेकिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ये इलेक्ट्रॉन्स लेके एक कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा। एंड लास्ट स्टेप में जो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ और हैलाइड एंड आयन फॉर्म हुआ, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके
नया प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। आई होप दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज क्लियर, राइट। सो अगर हम बुक में देखें तो उन्होंने ये मेंशन किया है, दिस इज ऑब्वियसली एन SN1 मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज द सबस्ट्रेट। मतलब यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो क्या हो गई, हमारी सबस्ट्रेट हो गई, इसको हम ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं। एंड द हेलाइड आयन जो है हमारा इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये जो हेलाइड आयन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, राइट। दिस मैकेनिज्म इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट ऑब्जर्व्ड order of relative reactivities of alcohol is same as the order of stabilities of carbocation। जो stabilities of हमारी अल्काइल ग्रुप्स की थी, these are the same as that of carbocation। carbocation में भी तो हमने किया ना, tertiary carbocations are more stable than that of secondary, then these are more stable than that of primary, so same order of reactivity show करता है, so that is why it is more कह लो कि इसमें से हमें पता लग गया कि ये फेवर कर रहा है बेसिकली, राइट। सो आगे आपको नियोपेंटाइल अल्कोहल की एग्जांपल गिवन है बेटा, ये आपको एग्जाम में आ सकती है सिर्फ इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही एक पर्टिकुलर अल्कोहल है जो रीअरेंजमेंट शो करती है। ये देखें 1,2 अल्काइल शिफ्ट शो कर रही है जो रीअरेंजमेंट शो करेगी, बाकी सारी की सारी अल्कोहल्स की जो ऊपर वाली जो रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस की वही होती है। तो इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मेरे पास नियोपेंटाइल अल्कोहल है, राइट। सो नियोपेंटाइल अल्कोहल पे अगेन HCl, Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखें O पे पॉजिटिव चार्ज आया H2, राइट। और सेकेंड स्टेप में ऊपर हमारे पास वाटर निकला था, उसी तरीके से यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, राइट। वाटर के निकलने से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटायन आ गया। अब प्राइमरी कार्बोकेटायन जो है कम स्टेबल होते हैं टर्शरी से, सो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रीअरेंजमेंट हो जाएगी, राइट। रीअरेंजमेंट हुई एंड दिस पर्टिकुलर प्राइमरी कार्बोकेटायन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू टर्शरी कार्बोकेटायन। जब टर्शरी कार्बोकेटायन बना, बाकी रिएक्शन एज सच सेम वे से प्रोसीड हुई। क्लियर है। इसके अलावा भी एक मैकेनिज्म है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को प्रोसीड करवाने का, वो है ये वाला। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट प्राइमरी अल्कोहल, right, primary alcohols other than neopentyl alcohols do not undergo rearrangement products or do not form rearrangement product. To account for this, an alternative SN2 mechanism which does not involve the formation of carbocation intermediates has been proposed। वो क्या है, हमारे पास अल्कोहल है, अगेन HX है, बस यहाँ पे एक स्टेप कम होगा, SN1 SN2 आपने करे हुए हैं, सो आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल नाउ। सो R O पे पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट स्टेप सेम आ गया। दूसरे स्टेप में सिंपली ये जो X है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये डायरेक्टली किस पे अटैक करेगा, इस पे, ये जो है इस पे अटैक करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, ठीक है। वाटर देखें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है। आई होप दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म हैज़ बिन क्लियर्ड, राइट। सो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में आ जाती है कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद फॉस्फोरस हेलाइड्स। जो फॉस्फोरस हेलाइड्स है वो हम डिफरेंट तरह की यूज़ करते हैं। PCl5 इसका अलग मैकेनिज्म रहेगा, PCl3 का अलग मैकेनिज्म रहेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द मैकेनिज्म्स एंड समटाइम्स आपको स्पेशली PCl5 के साथ आ जाता है, अल्कोहल गिवन होती है एक, उसके साथ PCl5 आ जाता है एंड दे विल से यू टू कंप्लीट द रिएक्शन विद मैकेनिज्म, राइट। सो इस केस में हम सबसे पहले सिंपल रिएक्शन करते हैं। बेसिकली प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं, अल्कोहल की हम अगर PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, अल्काइल क्लोराइड प्रोड्यूस होगा along with POCl3 along with hydrochloric acid, right। So if we discuss it in detail then कुछ रिएक्शंस और गिवन है, ये अच्छे से पढ़ लेना, हम सीधा मैकेनिज्म पे आते हैं। सो पहला मैकेनिज्म आपको गिवन है PCl3 के साथ, राइट। हमारे पास अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन विद PCl3, राइट। सो PCl3 में सिंपली जो हमने पीछे मैकेनिज्म किया ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म है। सो इस केस में क्या होगा,
ये लोन पेयर बेसिकली अल्कोहल क्या एक्ट करेगी, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी. सो ये लोन पेयर जो है फॉस्फोरस पे जाएंगे, राइट. क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, राइट. सो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव. ये प्रोडक्ट बन गया, ये क्या है, प्रोटोनेटेड अल्काइल ट्राइक्लोरोफॉस्फाइट, राइट. सो अब नेक्स्ट जो हमने ऑलरेडी किया, ये जो Cl नेगेटिव है अब ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. Cl नेगेटिव सिंपली R पे अटैक करेगा. देखिए यहाँ पे Cl नेगेटिव है, R पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट. सो हमारे पास HOPCl2 आ गया और यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड आ गया. क्लियर है. दिस इज डाइक्लोरो फॉस्फाइट. ठीक है, दिस इज डाइक्लोरोफॉस्फाइट. क्लियर है. सो बेसिकली जब तक इसके क्लोरीन जो है ख़त्म नहीं होती, राइट, यहाँ से मतलब क्लोरीन पूरी तरह से नहीं निकल जाती इस कंपाउंड से और ये H3PO4 में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ये चेन की तरह रिएक्शन प्रोसीड होती रहती है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट 3 अल्काइल हैलाइड्स. मतलब हमने एक अल्कोहल से 1 मोल ऑफ अल्कोहल से 3 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस कर लिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन. जब तक ये तीनों के तीनों क्लोरीन जो हैं वो रिएक्शन में यूज़ नहीं हो जाते तब तक आपकी अल्काइल हैलाइड्स की प्रोडक्शन होती रहेगी. क्लियर है. सो नेक्स्ट मैकेनिज्म हम करेंगे PCl5 के साथ. ध्यान से इस मैकेनिज्म को देखना, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये एग्जाम में मोस्टली आ जाता है, राइट. सो PCl5 ये तो ऊपर वाला मैकेनिज्म तो था PCl3 के साथ, राइट. अब हम लोगों ने फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ बात करनी है. सो 2 PCl5 will convert itself into PCl4 positive and PCl6 negative. 2 मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 हमने लिए. सो ये किस में कन्वर्ट हो गए, इन दोनों में कन्वर्ट हो गए, राइट. सो अब हम PCl4 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे. अगेन मैकेनिज्म सेम है, फॉस्फोरस पे गया, राइट. क्लोरीन जो है एक क्या हुआ, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट. पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और PCl4 एज सच आ गया, राइट. उसके बाद इस पर्टिकुलर चार्ज को हम लोगों ने क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है. सो हमारे पास मीडियम में Cl नेगेटिव पड़ा है. Cl नेगेटिव आएगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग दिस, राइट, विद along with alkyl halide, right. Again rearrangement will take place in this molecule. ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये जो है Cl नेगेटिव मीडियम में चला जाएगा, राइट, एंड वी विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है जी, ये मैकेनिज्म ज़रूर करके जाना, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस. आई होप इट इज़ क्लियर, राइट. Now we are having the last method, that is reaction with thionyl chloride SOCl2. इसके साथ रिएक्शन, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं. अल्कोहल्स रिएक्ट विथ thionyl chloride preferably in the presence of base such as tertiary amine to form alkyl chlorides. बेसिकली अल्कोहल की रिएक्शन thionyl chloride के साथ होगी तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस होगा along with SO2 एंड HCl, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी. सो इसका मैकेनिज्म करते हैं. सो डायरेक्टली मैकेनिज्म पे शिफ्ट करूँगी मैं, राइट. मैकेनिज्म में क्या है, सिंपली हमारे पास अल्कोहल, अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ किसको अटैक करेंगे, सल्फर को. Cl नेगेटिव मीडियम से बाहर, राइट. ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए, ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, क्लोरीन जो है मीडियम से बाहर, ठीक है. ROS डबल बॉन्ड OCl, यही बॉन्ड बनाना, और हमारे पास जो H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हुआ उसने Cl नेगेटिव के साथ HCl में कन्वर्ट हो गया. क्लियर है. सो आगे क्या हुआ, अगेन क्लोरीन एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. क्लोरीन हमारा अल्काइल ग्रुप पे R पे जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज. देखें
RCl हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो गई, नेगेटिव चार्ज आया, दिस वन, राइट। अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, SO2 + Cl नेगेटिव। क्लियर है? Now in the next video we will discuss about the reaction involving both alkyl and hydroxyl group, and with that your chemical properties of alcohol, primary alcohols will be monohydric alcohols will be completed. I hope the mechanism have been clear to you people. If there is any kind of query, you can direct message me. Okay, bye bye.